Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की इंग्लिश है 2025-26 का वर्जन। रीडिंग करेंगे हम इसके यूनिट नंबर 11 की, जो कि एक वन एक्ट प्ले है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द नेम ऑफ द प्ले इज द डेयर डिपार्टेड। वन एक्ट प्ले विलियम स्टैनले हॉटन का। इसके हमने करेक्टर्स का जो इंट्रोडक्शन था वो पहले वीडियो में शेयर कर दिया था। आज हम इसको जो प्ले है इसकी रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसेस लेटर शार्पली, विक्टोरिया विक्टोरिया डू यू हियर, कम इन, विल यू। मिसेस लेटर जो है वो ऊंची तेज आवाज़ में विक्टोरिया विक्टोरिया बोलती हैं, क्या तुम मुझे सुन रही हो, अंदर आओ, क्या तुम सुन रही हो। Mrs. Letter closes window and puts the blind straight and then returns to her work at the table. Mrs. Letter जो है वो विंडो बंद करती हैं, ब्लाइंड्स जो है ऊपर गिरा देती हैं, उसके ब्लाइंड्स जो विंडो कवर करने के लिए कर्टन सा होता है वो उसको स्ट्रेट करती हैं और फिर टेबल पर अपने काम की तरफ मुड़ जाती हैं। विक्टोरिया, अ प्रिकॉशियस गर्ल ऑफन ड्रेस्ड इन कलर्स एंटर्स। विक्टोरिया जो कि एक काफ़ी समझदार लड़की है, जिसने जो आमतौर पर अक्सर जो है वो कलरफुल कपड़ों में होती है, वो अंदर दाखिल होती है। मिसेस लेटर, आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया। मुझे तुम पे हैरत है विक्टोरिया। आई रियली एम, मुझे वाकई हैरत हो रही है। हाउ यू कैन galvanizing about in the streets with your grandfather laying dead and cold upstairs. I don't know. मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम किस तरह से गली में इधर उधर फिर सकती हो जबकि तुम्हारे दादा अबू ऊपर मुर्दा पड़े हैं, सड़ पड़े हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। बी ऑफ नाउ, अब चलो जाओ यहाँ से। एंड चेंज योर ड्रेस बिफोर योर एंट एलिज़ाबेथ एंड योर अंकल बैन कम। अब जल्दी से जाओ, अपने कपड़े बदलो, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी एलिज़ाबेथ और तुम्हारे अंकल बैन यहाँ पर आ जाएं। आई वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें आकर इन रंग बिरंगे कपड़ों में देखें। विक्टोरिया, व्हाट आर दे कमिंग फॉर, वो क्यों आ रहे हैं। दे हैवंट बीन हेयर फॉर एजेस, वो तो बहुत अरसे से यहाँ नहीं आए। मिसेस लेटर, दे आर कमिंग टू टॉक ओवर पुअर ग्रैंड पास अफेयर। वो यहाँ पर बेचारे दादा जो आपके नाना अबू हैं, नाना अबू यहाँ पे हैं। मिसेस लेटर जो है उनकी जो बुजुर्ग फोतो हैं उनकी डॉटर हैं, तो इसलिए विक्टोरिया के वो नाना अबू हैं। वो यहाँ पर तुम्हारे नाना अबू के मामला पर बातचीत के लिए आ रहे हैं। Your father sent them a telegram as soon as we found he was dead. जैसे ही हमें पता चला कि वो मर चुके हैं या फोत हो गए हैं, तो तुम्हारे अबू जान ने उन्हें एक टेलीग्राम भेज दिया है। A noise is heard, एक आवाज़ सुनाई देती है। Good gracious, that's never them, अल्लाह करे वो ना हो, या ओ मेरे खुदा वो ना हो। मतलब जिन मेहमानों का उन्हें इंतज़ार है, मिसेस लेटर नहीं चाहती कि वो अभी से आ जाएं। मिसेस लेटर हरीज टू द डोर एंड ओपन इट। मिसेस लेटर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती हैं और उसे खोलती हैं। नो थैंक्स गुडनेस, शुक्र है, इट्स ओनली योर फादर, ये तुम्हारे वालिद साहब आए हैं। हेनरी लेटर, अ स्टूपिंग हैवी मैन विद अ ड्रूपिंग मस्टैचेस एंटर। हेनरी लेटर जो कि एक झुका हुआ मोटा आदमी है, आगे की तरफ झुका हुआ, और उसकी मूछें जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, कमरे में दाखिल होता है। ही इज़ वियरिंग अ ब्लैक टेल कोट, उसने एक स्याह रंग का टेल कोट होता है, वो जो पीछे से कोट होता है, उसकी जो बैक साइड होती है वो लंबी होती है। ग्रे ट्राउजर्स, उसके ट्राउजर्स का रंग सुरमई है। अ ब्लैक टाई एंड अ बॉलर हैट, उसने जो टाई लगाई है इसका रंग स्याह है और उसके सर पर एक बॉलर्स वाली हैट है। ही कैरीज अ लिटिल पेपर पार्सल, उसके हाथ में एक छोटा सा
पेपर वाला पार्सल है। हेनरी नॉट कम येट, है वो अभी तक नहीं आए। मिसेस लेटर यू कैन सी दे हैवेंट, कांट यू। मिसेस लेटर कहती हैं तुम्हें नज़र नहीं आता कि वो नहीं आए। नाउ विक्टोरिया, अब विक्टोरिया बी ऑफ अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, एंड दैट क्विक, बहुत तेज़ी से। पुट योर वाइट फ्रॉक ऑन विद अ ब्लैक सैश, तेज़ी से ऊपर जाओ और अपना सफ़ेद फ्रॉक पहनो काली पट्टी के साथ। विक्टोरिया गोज़ आउट, विक्टोरिया चली जाती है। मिसेस स्लेटर टू हेनरी, अब मिसेस स्लेटर जो है वो मिस्टर हेनरी से मुखातिब होती हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमिन नहीं हूँ, बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल आवर न्यू ब्लैक रेडी। मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जब तक हमारे नए स्याह कपड़े तैयार होकर नहीं आ जाते ऐसा करना होगा। एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग येट, सो वेल आउटशाइन देम देयर। मिसेस स्लेटर कहती हैं कि यकीनन एलिज़ाबेथ और जो पेन जो उसका हस्बैंड है एलिज़ाबेथ का, उन्होंने अभी तक सोग के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उसके बारे में नहीं सोचा होगा, इसलिए हमें उनसे नुमाया नज़र आना चाहिए। यहाँ पे हेनरी जो है स्टूपिफाइड के आई वुडेंट केयर टू, हेनरी जो है वो स्टूपिफाइड मतलब ना अनजान बनते हुए कहता है मुझे परवाह नहीं। मिसेस स्लेटर कहती हैं डोंट लुक सो डेफ्ट, व्हाई नॉट, अहमक मत बनो। मिसेस स्लेटर जो है अपने हस्बैंड को कहती हैं कि अहमक मत बनो, क्यों नहीं। हेनरी इट डजंट सीम्स डेलिकेट समहाउ, ये कुछ अजीब सा नहीं लगेगा। मिसेस स्लेटर कहती हैं वी कुड पुट दैट शेबी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स अपस्टेयर्स वेयर द ब्यूरो इज नाउ। मिसेस स्लेटर जो है वो मशवरा देती हैं कि क्यों ना हम, शेबी मीन्स टूटा फूटा पुराना, जो दराज वाला टेबल है, चेस्ट है जिसमें दराजें होती हैं सिर्फ, उसको अपस्टेयर्स ले जाएं, ऊपर ले जाएं, वेयर द ब्यूरो इज़ नाउ, जहाँ पर अब ब्यूरो रखा है। एलिज़ाबेथ कुड हैव डैट एंड वेलकम, एलिज़ाबेथ उसे ले सकती है, कोई मसला नहीं। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इट, मैं तो हमेशा से उसे जान छुड़ाना चाहती हूँ। शी पॉइंट्स द ड्रॉर्स, वो एक तरफ रखी हुई जो ड्रॉर्स हैं, दराजे हैं, उनकी तरफ इशारा करती है। हेनरी सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट, फ़र्ज़ करो कि वो उस वक़्त आ जाए जब हम ये सब कर रहे हों। मिसेस स्लेटर आई विल फेसन द फ्रंट डोर, मैं सामने का दरवाज़ा जो है, मरकज़ी दरवाज़ा जो है वो बंद कर दूँगी। गेट योर कोट ऑफ, तुम अपना कोट उतारो। हेनरी वी विल चेंज इट, हम इसे चेंज करेंगे, बदल देंगे इनकी जगह। मिसेस स्लेटर गोज़ आउट टू फेसन द फ्रंट डोर, मिसेस स्लेटर जो है वो सामने के दरवाजे की तरफ जाती हैं उसे बंद करने के लिए। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ, हेनरी अपना कोट उतारता है। मिसेस स्लेटर रीअपियर्स, मिसेस स्लेटर जो है वो दोबारा से नमूदार होती हैं, सामने आती हैं। मिसेस स्लेटर आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे, मैं ऊपर जाती हूँ और रास्ते में से कुर्सियाँ जो है उन्हें हटा देती हूँ। विक्टोरिया पेयर्स, विक्टोरिया सामने आती है। ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस, उसने जैसे कि उसकी माँ ने उसको हिदायत की होती है उसी तरह से उसने कपड़े पहने होते हैं। विक्टोरिया विल यू फेसन माई फ्रॉक अप द बैक मदर, क्या आप मेरी जो फ्रॉक है मदर उसको पीछे की तरफ से बांध देंगी। मिसेस स्लेटर आई एम बिज़ी, गेट योर फादर टू डू इट, मैं मसरूफ़ हूँ, तुम अपने वालिद साहब जो हैं, अब्बा जी जो हैं, उनको कह दो ऐसा कर देंगे। मिसेस स्लेटर हरीज अपस्टेयर्स, मिसेस स्लेटर जो हैं वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ जाती हैं। एंड हेनरी फेसन द फ्रॉक, और हेनरी जो है वो फ्रॉक को पीछे से बांध देता है। हियर वी आर रीडिंग द वर्ड फेसन, फेसन, फेसन ओवर एंड ओवर अगेन। अक्सर लोग जो हैं या बच्चे जो हैं उसको फेस्टन पढ़ देते हैं, एज आई एम ऑल्सो टीचिंग सो आई नो इट बेटर। तो
ये वर्ड जो है इसमें टी साइलेंट है, सो वी विल प्रोनाउंस इट एज fasten, बांधना. You must have read the notices on the roads, fasten your seat belts. So it is the same word. Okay, Victoria, what have you got your coat off for, father? विक्टोरिया पूछती है अपने जो अब्बा जी होते हैं उनसे कि आपने ये कोट क्यों उतार दिया है. हेनरी, मदर एंड मी इज़ गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंड फादर्स ब्यूरो डाउन हियर. कि तुम्हारी माँ और मैं जो है वो नाना अबू के कमरे में मौजूद दराजों वाला टेबल जो है उसको नीचे लाने के लिए जा रहे हैं. विक्टोरिया, आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, विक्टोरिया थोड़ी देर सोचते हुए, आर वी पेंचिंग इट बिफोर आंट एलिजबेथ कम. क्या हम इसे हथियाना चाह रहे हैं इससे पहले कि एलिजबेथ आंटी आ जाए. हेनरी शॉक्ड, हेनरी को शौक होता है, ताज्जुब होता है. नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे. ग्रैंडपा गिव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड. तुम्हारे नाना अबू ने ये तुम्हारी माँ को दिया था मरने से पहले. विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग, इस सुबह. हेनरी, येस, हाँ. विक्टोरिया, ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग, इस सुबह तो उन्होंने पी रखी थी. एज यू नो, mostly Americans, Britishers are drunk. वो ड्रिंकिंग जो है पसंद करते हैं, शराब नोशी करते हैं. तो विक्टोरिया जो है उसी का रेफरेंस देती कि सुबह तो उन्होंने शराब पी रखी थी. तो मतलब अगर उन्होंने ये ब्यूरो जो था आंटी को, मम्मा को जो है वो दे भी दिया था तो हो सकता है उन्होंने ये नशे की हालत में कहा हो. हेनरी कहता है, हर्ष, चुप करो. You must not ever say he was drunk now. अब तुम ये कभी नहीं कहोगी कि वो उन्होंने पी रखी थी. Henry has fastened the frock. हेनरी ने उसकी फ्रॉक जो थी वो पीछे से बांध दी थी. And Mrs. Slater appears carrying a handsome clock under her arm. और मिसेस स्लेटर जो हैं वो सामने आती हैं और उनके हाथ में, अब ये उनके बाजू की जो नीचे की तरफ है वो एक खूबसूरत सी क्लॉक होती है, घड़ी. मिसेस लेटर, आई थॉट आई वुड पुश दिस डाउन एज वेल. मुझे लगा, मैंने सोचा कि मुझे ये भी नीचे ले जानी चाहिए. शी पुट इट ऑन द मैंटल पीस. वो उसे जहाँ पे सजावटी अशिया रखते हैं वहाँ पर रख देती है. आवर क्लॉक्स वर्थ नथिंग. हमारी जो घड़ी है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है. एंड दिस ऑलवेज अपील्ड टू मी. और ये जो है हमेशा मुझे मुतासिर करती थी या मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी. विक्टोरिया, दैट्स ग्रैंडपास क्लॉक. विक्टोरिया कहती है कि ये तो नाना अबू की क्लॉक है. मिसेस लेटर, बी क्विट. खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ. इट्स आवर्स नाउ. अब ये हमारी है. कम हेनरी, आओ हेनरी, लिफ्ट योर एंड. चीज़ें उठाओ. विक्टोरिया, डोंट ब्रीथ अ वर्ड टू योर एंड अबाउट द क्लॉक एंड द ब्यूरो. मिसेस लेटर जो हैं वो पहले विक्टोरिया को चुप कराती हैं, फिर हेनरी को बुलाते हैं कि आओ जो काम तुम्हारे ज़िम्मे लगे उसको करो. और वो फिर विक्टोरिया से मुखातिब होते हुए कहती हैं कि तुमने अपनी आंटी जो है तुम्हारी, उसके सामने घड़ी के बारे में या दराजों वाली जो टेबल है उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहना. दे कैरी द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थ्रू द डोर वे. वो दरवाजे से जो दराजों का एक टेबल सा होता है जिसमें काफ़ी सारे दराजे होते हैं उसको उठा ले जाते हैं. विक्टोरिया टू हर सेल्फ. विक्टोरिया खुद से बोलती है, ये अपने आप से हम कलाम होती है. आई थॉट वी हैड पेंच्ड दैम. मुझे लगता है कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं. आफ्टर शॉर्ट पॉज देयर इज़ अ शार्प नॉक एट द फ्रंट डोर. थोड़े से वक्फे के बाद सामने वाला जो मरकज़ी दरवाज़ा जिसमें से दाखिल होते हैं उस पर तेज़ खटखट शुरू हो जाती है. ऊंची आवाज़ में दरवाज़ा जो है कोई खटखटाना शुरू कर देता है. मिसेस लेटर फ्रॉम अपस्टेयर्स. मिसेस लेटर ऊपर जो मंजिल पे हैं, सीढ़ियों से ऊपर गई हैं, वो कहती हैं, विक्टोरिया, इफ़ दैट्स योर आंट एंड अंकल
यू आर नोट टू ओपन द डोर। अगर ये तुम्हारे खाला और खालू हो तो तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। विक्टोरिया पीप्स थ्रू द विंडो। विक्टोरिया जो है वो विंडो के ज़रिए बाहर झांकती है। विक्टोरिया मदर्स, इट्स दैम। अम्मी जान ये वही है। मिसेस लेटर, यू आर नोट टू ओपन द डोर टिल आई कम डाउन। जब तक मैं नीचे ना आ जाऊँ तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। नॉकिंग रिपीटेड। दरवाज़ा जो खटखटाना है वो बार बार जारी रहता है। लेट्स देम नॉक अवे। उन्हें बजाने दो। देयर इज़ अ हैवी बम्पिंग नॉइज। एक तेज से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। माइंड द वॉल। दीवार का ख्याल रखो। हेनरी, हेनरी यानी हेनरी से कुछ दीवार के साथ टकरा जाता है जिसकी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। हेनरी एंड मिसेस लेटर very hot and flushed, stagger in with a pretty old-fashioned bureau containing a locked desk. क्या होता है कि हेनरी और मिसेस लेटर जो कि काम की वजह से जिनके जिस्म गर्म हुए थे, चमक रहे थे, मुश्किल से एक खूबसूरत सा पुराने फैशन का दराजों वाला टेबल जो है जिसका डेस्क जो होता है मेन वो बंद है, लॉक्ड है, उसको खींचते हैं या मुश्किल से उठा के लेके आ रहे होते हैं। दे पुट इट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर वॉज। उसे वहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे उनका पुराना ड्रॉर्स का चेस्ट मौजूद था। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा। और जो ऑर्नामेंट्स वाला जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर उनको ठीक तरीके से रख देते हैं। द नॉकिंग इज़ रिपीटेड। दरवाज़ा खटखटाना जो है वो बार बार होता रहता है, जारी रहता है। मिसेस स्लेटर जो हैं दैट वॉज अ नियर थिंग, ओपन द डोर। ये हो गया सब कुछ, दरवाज़ा खोल दो विक्टोरिया। नाउ हेनरी गेट योर कोट ऑन। हेनरी अब तुम अपना कोट पहन लो। शी हेल्प्स हिम, वो उसकी मदद करती है। हेनरी डिड वी नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल। क्या हमने दीवार का काफ़ी सारा प्लास्टर नहीं उतार दिया। मिसेस लेटर नेवर माइंड द प्लास्टर। प्लास्टर की फ़िक्र ना करो। डू आई लुक ऑल राइट। क्या मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। स्ट्रेटनिंग हर हेयर एट द ग्लास। शीशे में अपने बाल जो है उनको देख के सीधा करते हैं। जस्ट वॉच एलिज़ाबेथ फेस व्हेन शी सीज वी आर ऑल इन हाफ मॉर्निंग। तुम एलिज़ाबेथ का चेहरा देखना जब वो देखेगी कि हमने जो है आधे सोगवार माहौल में है या मॉर्निंग जो है वो सोग के जो कपड़े होते हैं हमने पहने हुए हैं। थ्रोइंग हिम टिटबिट्स। उसे बातें करना। टेक दिस एंड सिट डाउन। ये लो और मिसेस जो स्लेटर हैं वो अपने हस्बैंड के साथ बातें करती हुई जो है वो ये सारी बातें कह रही होती हैं। टेक दिस एंड सिट डाउन। ये लो और नीचे बैठ जाओ। ट्राई एंड लुक एज इफ़ वी हैड बीन वेटिंग फॉर दैम। ऐसा जाहिर करना कि हम काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर एंड मिसेस लेटर लेफ्ट द टेबल। हेनरी आर्म चेयर पर बैठ जाते हैं और मिसेस लेटर जो है वो टेबल के पास से हट जाती हैं। दे रीड ऑस्टेंटिशियसली। ऑस्टेंटिशियसली का मतलब होता है दिखावे के तौर पे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो भी उनकी चीज़ें होती हैं जो वो फौदगी के मौके पे पढ़ते हैं उनका दिखावा करने लगती हैं। विक्टोरियस एंड बैन एंड मिसेस जॉर्डन। विक्टोरिया जो है वो सामने आती है मिसेस बैन और मिसेस जॉर्डन को और मिस्टर बैन को लेके। द लेटर इज़ अ स्टाउट complacent women with an impassive and irritating air of being always right. The letter यानी मिसेस जॉर्डन के बारे में वो कह रहे हैं कि इज़ अ स्टाउट, एक हठधर्म सी खातून नज़र आ रही हैं। complacent women, complacent मीन्स ऐसी औरत जो ख़ुद को हर तरह से मुकम्मल समझती है। विद एन impassive and an irritating air, शेखी बगाड़ती हुई सी, थोड़ी सी मगरूर सी। ऑलवेज़ राइट, ऑफ बीइंग ऑलवेज़ राइट कि वो हमेशा सही है, यानी इस बात पे वो थोड़ा फ़ख्र करती है कि वो हर तरह से सही होती हैं या वो एक परफेक्ट औरत है। शी इज़ वेयरिंग अ कंप्लीट एंड डेडली आउटफिट ऑफ न्यू मॉर्निंग क्राउन्ड बाय अ ग्रेट ब्लैक हैट विद प्लम्स। शी इज़ वेयरिंग अ कम्प्लीट एंड डेडली आउटफिट। उन्होंने बहुत ही अच्छे वाला और मुकम्मल जो है वो सोग वाला एक नया लिबास पहन रखा है।
जिसके ऊपर एक बड़ी सी ब्लैक हैट उन्होंने सर पे पहनी हुई है, जिसके अंदर परों का गुच्छा लगा हुआ है, सजावटी गुच्छा होता है परों का। बैन इज़ ऑल्सो इन कम्प्लीट न्यू मॉर्निंग, बैन ने भी बिल्कुल नए सोग के जो ड्रेसेस होते हैं, सोग का लिबास होता है वो पहना होता है, विद ब्लैक ग्लव्स एंड अ बैंड अराउंड हिज हैट, और स्याह कलर के उसके ग्लव्स हैं जो उसने दस्ताने हाथों में पहने हुए हैं, और उसके हेड जो है, जो सर पे टोपी मौजूद है, उसके गिर्द भी एक ब्लैक बैंड होता है। ही इज़ रादर जॉली लिटिल मैन, वो काफ़ी खुश मिजाज सा छोटे कद का एक बंदा नज़र आता है। अकस्टम टू बीइंग ह्यूमरस, जिसे मजाक की आदत है, बट एट प्रेजेंट ट्राइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द रिग्रेटेबल ओकेजन, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है इस अफसोस के मौके पर खुद को अफसुर्दा जाहिर करने की। He has a bright, chirpy little voice, उसकी तेज सी चहचहाहट जैसी जो है, जैसे परिंदे चहचहाते हैं, चिर्प करते हैं, उस तरह की एक तेज आवाज़ है। Mrs. Jordan sails into the room and solemnly goes straight to Mrs. Slater and kisses her. Mrs. Jordan जो है वो कमरे में आगे बढ़ती हैं और संजीदगी के साथ जाके मिसेस स्लेटर के पास चली जाती हैं, उसे किस करती हैं। द मैन शेक हैंड्स, आदमी जो है आपस में हाथ मिलाते हैं। नोट अ वर्ड स्पोकन, हर तरफ खामोशी होती है, कोई नहीं बोल रहा होता। मिसेस स्लेटर फर्टिवली इंस्पेक्ट्स द न्यू मॉर्निंग, मिसेस स्लेटर जो है वो खामोशी से लेकिन बड़े ही गौर से जो है वो उनके मातम के नए लिबास जो है उनको देखती हैं। मिसेस जॉर्डन, वेल एमिलिया एंड ही इज़ गॉन एट लास्ट, और एमिलिया आखिरकार वो चले ही गए। मिसेस स्लेटर, येस ही इज़ गॉन, मिसेस स्लेटर कहती हैं हाँ वो गए। ही वॉज 72 अ फोर्टनाइट लास्ट संडे, पिछले जो संडे था उससे पहली रात को वो 72 साल के हो गए थे। शी स्निफ्स बैक अ टेयर, ऐसा लगता है कि वो अपना आंसू जो है उसको वापस पी रही हो। मिसेस जॉर्डन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल, मिसेस जॉर्डन टेबल के बाईं तरफ बैठ जाती हैं। मिसेस स्लेटर ऑन द राइट, मिसेस स्लेटर जो है वो दाईं तरफ। हेनरी इन द आर्म चेयर, हेनरी आर्म चेयर पे बैठा होता है। बैन ऑन द सोफ़ा, और बैन जो है वो सोफे पे बड़ा जमान है। विद विक्टोरिया नियर हिम, और उनके पास विक्टोरिया बैठी है। बैन chirpily, now Amelia, you must not give way. We have all got to die sometime or other. It might have been worse. बैन जो है वो एमिलिया को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा रो दो मत, हम सब ने एक दिन जो है कभी ना कभी मर ही जाना है, और यकीनन ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत हमारे साथ भी ऐसा होगा, ये काफ़ी तकलीफ दे होगा। मिसेस स्लेटर कहती हैं आई डोंट सी हाउ, मुझे नहीं समझ आती कैसे। पेन, इट माइट हैव बीन वन ऑफ अस, इधर जो है वो मिस्टर बेन कहते हैं कि यकीनन हम में से ही एक थे। हेनरी, इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। एलिजबेथ, हेनरी कहते हैं एलिजबेथ तुम्हें काफ़ी अरसे बाद तुम जो है यहाँ पे आई हो। मिसेस जॉर्डन कहती हैं ओह आई कुड नॉट डू इट, आई रियली कुडंट डू इट। मिसेस जॉर्डन क्या कहती हैं जवाब में कि हाँ बस मैं आ ही नहीं सकी, वाकई नहीं आ सकी। मिसेस स्लेटर कहती हैं सस्पिशियसली कुडंट डू व्हाट, बड़ी उससे तजस्सुस से, बड़ी तेज़ी से जो है ना शार्प अंदाज में अंदर ही अंदर जो है वो बड़ी चालाकियाँ दिखाते हुए कहती हैं तुम क्या नहीं आ सकी, क्या नहीं कर सकी। मिसेस जॉर्डन, आई कुडंट स्टार्ट विदाउट गेटिंग द मॉर्निंग, मैं तो मातम का जो लिबास होता है, जो सूख के मौके पे जो लिबास पहना जाता है उसके बगैर तो मैं कुछ शुरू ही नहीं कर सकती। ग्लैंसिंग एट हर सिस्टर, अपनी बहन की तरफ देखते हुए जो है ना मिसेस जॉर्डन ये बात कहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये यूनिट जो है काफ़ी लेंथी है, बाकी जो रिमेनिंग है उसको यूनिट को हम 2 पार्ट्स में 2 वीडियोस में जो है वो अपलोड करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।